नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल SPS झारखंड में। दोस्तों, यह वीडियो है दो डार जिरहुल फूल की अंतिम कहानी हरियरे हरियर की, जिनके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। दोस्तों, इसके पहले मैंने जितने भी गद्य पद्य संग्रह में कहानी थे वे सभी प्लेलिस्ट में बना दिए हैं, और दो डार जिरहुल फूल में नाटक, कहानी, लघु कथा वे सभी मैंने प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है। दोस्तों, यदि आप वे वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, और अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। इसके बाद हम लोग दोस्तों जो पढ़ना है झारखंड उत्पाद सिपाही के लिए निबंध, व्याकरण और झारखंड जी के वे सभी वीडियो आपको मिलेंगे। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि झारखंड एक्साइज कांस्टेबल का तैयारी आप लोगों की अच्छी हो सके। कहानी है दोस्तों हरियरे हरियर, जिनके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। इनका जन्म 11 फरवरी 1952 ईस्वी में हुआ है। जन्म स्थान ग्राम साहेदा, सिल्ली, जिला रांची। दोस्तों, डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर का गांव है साहेदा, जो कि सिल्ली में है, और जिला कौन सा है दोस्तों? रांची। माँ का नाम लाखो देवी, बापे का नाम जगन्नाथ महतो। शिक्षा MA खोटा से किए हुए हैं और PhD भी किए हुए हैं खोटा लोक कथा से। अभी ये सहायक शिक्षक महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में सहायक शिक्षक के रूप में काम कर रहे हैं। इनको खोटा रत्न का सम्मान दिया गया है। गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा 1978 से मास्टर रूपे काम कर रहा हथ। एकर से पहले कोयरी टोला हाई स्कूल रामगढ़ 1 बच्छर और लारी हाई स्कूल 1 बच्छर मास्टर रह चुकल हथ। दोस्तों, गजाधर जी महात्मा गांधी उच्च विद्यालय भुरकुंडा में 1978 से मास्टर के रूप में काम कर रहे हैं। इसके पहले कोयरी टोला में एक साल शिक्षक रह चुके हैं, और लारी हाई स्कूल में भी 1 साल शिक्षक के रूप में रह चुके हैं। दोस्तों, इनकर बहुत ही कृति है। पुटुस फूल, जो कि खोटा कहानी संग्रह है, मृचिका लघु कथा संग्रह है, हिंदी व्याकरण अब ना रहा पटाइल खोटा कविता संग्रह है, खोटा लोक कथाक नेवरा खोटा लोक कथा संग्रह है, समय की पुकार हिंदी कविता संग्रह है, और एकर छाड़ा इनकर ढेरे खोटा वार्ता आकाशवाणी रांची से प्रसारित भेल है। दोस्तों, इनका बहुत सारे कृति हैं। पुटुस फूल, जो कि खोटा कहानी संग्रह, ये 1988 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। मृचिका लघु कथा संग्रह 1988 में ये भी हुआ है। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। हरियरे हरियर, जिनके लेखक हैं डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर। प्रभात कई बच्छर बाद पढ़ लिख के अपन घर घूर लग तो बूढ़ा बाप कहल थी, बेटा आप तोय घर दुआर संभार, हम तो बूढ़ा है गलिए, अब हम संभारे नहीं पारब। दोस्तों, प्रभात जो है, जो इस कहानी का नायक है, प्रभात कई साल बाद पढ़ लिख करके शहर से गांव आता है। जब वह गांव आता है तो उसके पिताजी बोलता है कि बेटा अब तुम घर दुआर तुम संभालो, अब हम बूढ़ा हो चुके हैं, अब हम घर दुआर को नहीं संभाल पाएंगे। प्रभात के ई बात तो तीर नियर चुभ गेल कि ओकरा ई टंगरा टुंगरी छोट छोट पहरवैन के मांझे तो जेल खाना तरी बुझा है। और जब उसके पिताजी, प्रभात के पिताजी ने कहा कि बेटा अब घर द्वार तुम संभालो, तो प्रभात को यह बात तीर जैसा चुभा, क्योंकि उसको यह टंगरा टुंगरी और छोटा छोटा पहाड़ी के बीच में यह गांव जो बसा हुआ था, उसको यहाँ जेल के जैसे, जेल खाना के जैसे लग रहा था। जे एते दिन ले ई गांव ले फरके रहे, शहर के हवा पानी ओकरा लागल है। सोचत सोचत रातेक नींद उड़ गेलक। प्रभात इसके पहले शहर में रहता था और वहीं से पढ़ाई कर रहा था। उसको शहर का हवा पानी लगा हुआ था, उसको गांव में लग रहा था जेल खाना के जैसे। वो सोचते सोचते उसको रात भर नींद नहीं आया।
घूर घूर यह सोचत रहलक अब की करब कि यह खातिर हमरा इतना पढ़ौलक। एकर से बेस तो यह रहा जे कुछ दिन पहले पढ़ाई छोड़ा देतलक। ई गांव तो ऐसन जगह है जहां कोई बेस से पहुँचो नहीं पा रहे। गाड़ी मोटर के तो बातें दूर, साइकिलों से ठीक से पहुँचला मुश्किल, पैदले एगो सहारा। प्रभात है, वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। घूम घूम के एक ही बात सोच रहा है कि अब क्या करें, कि इसीलिए हमको इतना पढ़ाया कि एकर से अच्छा होता कि कुछ दिन पहले हमको पढ़ाई लिखाई छोड़ा देता। ये गांव तो ऐसन है जहां तो कोई अच्छा से पहुंच भी नहीं सकता है। गाड़ी मोटर के तो दूर का बात है, साइकिल से यदि ठीक से पहुंच जाए वो भी मुश्किल है। पैदल ही एक ठो सहारा है जिससे इस गांव में पहुंच सकता था। प्रभाते सोचेक आड़ा गोड़ा नाय, ऊ अगुएते गेल मनेक डहरे पोस्ट ऑफिस तो हियाँ से 7 कोस दूर है। हाँ, एगो पोस्ट ऑफिस तनी नजीको है, 2 कोस दूर, मुद्दा ऊ है दोसर जिला में। सेले हुआ से चिट्ठी मिले चाहे भेजे तो मुश्किल है। विज्ञान विकास और सरकारी विकास के कोनो काम ई गाँव में न पहुँचल। प्रभात जो सोच रहा था उसका कोई आड़ा गौड़ा नहीं था। कहने का मतलब है कि ना तो सिर था और ना ही पैर था। वो आगे चलते गया और उसका जो रास्ता है उसमें वहाँ से 7 कोस दूर था पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस नज़दीक था 2 कोस दूर, लेकिन वो दूसरा ज़िला में था, इसलिए वहाँ से चिट्ठी मिलना या तो भेजना मुश्किल था। विज्ञान विकास और सरकारी विकास का कोई भी काम इस गांव तक नहीं पहुंचा था। हियाँ के आस पास एक कोनो लोग बीए पास साइते हतक। हाँ, ई गांव के 8-10 गो छुआ मैट्रिक तक पढ़ल जरूर, मुद्दा कोई पास करला कोई फेल। ई गाँव साइते कोनो लोग मोटर पंपो देखल हतई। जो वहाँ का आस पास का कोई भी लोग, उस जो गांव था, प्रभात का जो गांव था, वहाँ का कोई भी ऐसा लोग नहीं था जो कि बीए पास किया हुआ था। हाँ, 8-10 ऐसा बच्चे थे जो कि मैट्रिक तक पढ़े हुए थे, लेकिन कुछ लोग पास भी किए थे और कुछ फेल थे। इस गांव में कोई ही ऐसा होगा जो कि मोटर पंप देखा होगा। सोचिए कि वो गांव कितना पिछड़ा था कि वहाँ से जो पोस्ट ऑफिस था वहाँ से 7 कोस दूर था, और वहाँ उस गांव तक पहुँचने के लिए मोटर गाड़ी तो दूर की बात, साइकिल से पहुँचना भी मुश्किल था। सहारा था आने के लिए पैदल। प्रभात को शहर का हवा पानी लगा हुआ था, उसको गांव में जेल खाना के जैसे लग रहा था। जब उसके पिताजी ने कहा कि बेटा अब घर द्वार तुम संभालो, अब हम बूढ़ा हो गए हैं, अब नहीं संभाल पाएंगे, तो उस सोचते सोचते रात भर नींद नहीं आया। उसको समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। ऐसने फिकिर करते करते 2 दिन बीत गेलक। कखनो तो ऐसने सोचे कि यहाँ से भाग जाऊँ, मुद्दा कहाँ जाए, कि दूसर लोग तरी सहरिया बन के अकटंगवा बात करब और अपन गाँव ले घिनाइब। जे बाप पायल पोस के पढ़ौलक ओकरा बुढ़ाई के छोड़ के भाग जाए, ये तो उचित ना है तक। प्रभात सोच रहा है और उसको फिकिर हो गया है, मतलब टेंशन हो गया है, और ऐसे ही सोचते सोचते उसका 2-3 दिन बीत गया। कभी वो सोचता है कि इस गांव को छोड़ करके भाग जाए, लेकिन वो सोचता है कि भाग के कहाँ जाएंगे, क्या दूसरे लोग के तरह शहर में ही बस जाएंगे और एकटंगवा बात करब और इस गांव को घिनाई, मतलब इस गांव से घृणा करें। जो बाप हमको पढ़ाया लिखाया और उसी को बूढ़ा में छोड़ करके भाग जाएंगे, ये तो उचित नहीं होगा। आज कते लोग पढ़ लिख के नौकरी खोजे फेर में ढपचल बुलोहत, मुद्दा नौकरी कहाँ, बेकारी तो बढ़ी रहा है, और तकरो में चारों बाटे घूसखोरी और फरबंदी। जकर पैरवी ना है उ लाखों बुधगर और तेजगर रहलूँ, ओकर कदर नाय, पुछार नाय, कहूँ ठाव नाय। सरकार के शासन एक रकम तो अफसर के शासन दोसर रकम।
नियम कानून के कोनो सैर सरिस्ता नहीं। शिकायत करवैया गुहार करवैया चेंचाए चेंचाए आपन चुप है हत। दोस्तों, प्रभात बोल रहा है कि आज कितने लोग पढ़ लिख करके नौकरी खोजते खोजते इधर उधर घूम रहे हैं, लेकिन नौकरी किसी को नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी तो बढ़ते ही जा रहा है, इसमें भी चारों तरफ घूसखोरी है, फरबंदी है। जिसका पैरवी है वही नौकरी ले सकता है। वो जिसके पास बुद्धि है, तेज रहा है, उसका कोई कदर नहीं है, कहीं खड़ा रहने का जगह नहीं है। सरकार के शासन एक तरफ तो अफसर का शासन दूसर रकम है। नियम कानून का कोई नहीं मानता है। शिकायत जो करता है, गुहार जो करता है, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। वो चिल्ला चिल्ला कर थक जाता है और अंतिम में वो चुप हो जाता है। यह तरी नाबते गुनते एक दिन घूरते घूरते प्रभात के एगो लौतन इंजोर तरी लांगल और एते खुशी भेलक ओकरा जे तरी ज्ञान लाभ भेल सिद्धार्थ के। उ खुशी से गदगदाइल उठल और आय के कहलक अपन बाप से, बाप तोय तो घर दुआर सम्हारे कहले हैं, मुद्दा आगुए तरी एखनो हमर शोभ साध पूरा करे हतक, यह हमर विनती है। दोस्तों, इसी तरह सोचते सोचते घूमते घूमते एक बार अचानक उसको एक इंजोर तरीक खुशी हुआ। मतलब अचानक वो घूमते घूमते उसको दिमाग में आया। ऐसा उसको लगा कि जैसे सिद्धार्थ को ज्ञान हुआ था। उसका खुशी से मन गदगदा गया और अपने पिताजी से कहा कि बाप तो घर दुआर संभारे के कहे हैं, लेकिन पहले के जैसे ही अभियो हमार साध पूरा करे। तो साध पूरा करना मतलब कि दोस्तों इच्छा जो है वो पूरा अभियो करे हो। तो यह हमार विनती है कि साध बाबू बाप पूछलती। प्रभात के जो पिताजी हैं उनके पिताजी पूछते हैं कि क्या साध है। यह है कि हमरा कुछ रुपया दे, हम एगो मोटर पंप कीन के लानब, पानी पटवे में बड़ी सुविधा हतै और हमनी ढाकी खेतवा के मांझे के नलवा बांध के पटवे के व्यवस्था कर लें, बड़ा बेस हतै। और जब पूछता है प्रभात के पिताजी कि क्या साध है, तो प्रभात बोलता है कि हमको कुछ रुपया दीजिए, हम एक ठो मोटर पंप खरीद के लाएंगे और जिससे क्या होगा कि पानी पटाने में सुविधा होगा। और जो ढाकी खेत है उसके बीच में एक ठो नाला को बांधेंगे, जिससे वहाँ से पानी पटाने में बड़ा ही सुविधा होगा। बूढ़ तनी भाई के खुशी से कहल थी, शाबाश बेटा, यह तो हम खोजो हलो। प्रभात संझारी गवैये के एक ठीन अखरा में जुमाए के कहलन, हमरा एगो मदद चाही, ई ऐसने मदद लागे जकर से गोटे गाँव हित हवत। जब यह प्रभात ने कहा कि हमको कुछ रुपया चाहिए, मोटर पंप खरीदेंगे जिससे पानी पटाने में सुविधा होगा, और जो ढाकी खेत है वहाँ एक नाला बांधेंगे जिससे पानी पटाने का लिए व्यवस्था किया जाएगा। यह बात सुन करके प्रभात के पिताजी को बहुत खुशी हुआ और उसने कहा कि शाबाश बेटा, यही तो हम खोज रहे थे। प्रभात शाम को गांव के सभी लोग को अखरा में जमा किया और सभी से कहा कि हमको एक मदद चाहिए। वो ऐसा मदद है जिससे सभी गांव के फायदा होगा। प्रभात, तोर कौन मदद के दरकार भेलौ? गवैया पूछलथिन। गांव के लोग ने प्रभात को पूछा कि तुमको क्या मदद का जरूरत पड़ा। हम अपन गांव के एगो सुंदर सकत समर्थ गांव बनवे के सपना देखलो से ले सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम ले फरक अपन 5 सूत्री कार्यक्रम बनवेले हो। पहला खेती के विकास, 2 एक संज्ञक समिति, शिक्षा प्रचार, 4 निशाबंदी और गाँव झगड़ा गाँव में फरियावा। प्रभात बोलता है कि हम अपने गांव को
सुंदर और समर्थ गांव बनाना चाहते हैं। इसलिए सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम से अलग हम 5 सूत्री कार्यक्रम बनाए हैं। पहला है कि खेती का विकास करेंगे। दूसरा, एक संज्ञा समिति मतलब कि एक समिति बनाएंगे हम लोग मिल करके। तीसरा है शिक्षा का प्रचार, मतलब गांव में शिक्षा का प्रचार करेंगे, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर क्या था कि बहुत कम ही लोग थे, 8-10 बच्चे ही थे जो कि मैट्रिक तक पढ़े हुए थे, और उसमें भी कुछ लोग फेल थे तो कुछ पास। चौथा है निशाबंदी। निशाबंदी कहने का मतलब कि जो शराब है उस पर रोक लगाएंगे। और पांचवा है गांविक झगड़ा गाँव में फरियाब, मतलब कि गांव का जो झगड़ा होगा वो गांव में ही समाप्त करेंगे। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लें, ताकि वीडियो बनाने में जितनी भी मेहनत लगी है उसके सार्थक हमें मिल सके। तो सब ले पहले हम खेती विकास करे खोजह की ले कि खेतिए तो हमनी के जिंदगी असल मददगार। खेती बेस भले सब काम उसरे है। खेत हरियरे रहले मनो हरियरे रहे है। मुडे हाथ धर के और सरकार के भरोसे बैठले कोनो काम नाय निंघर तो से ले हम ऊ ढाकी खेतवे के मांझे नलवा के बांधे खोज हलिए। छोट मोट बांध बनवले ऊ पानी से गोटे गांव पटतई। टुंगरिया धारे धार कर काट के नाला निकलवाए जाइत। एकर से सालों भर हमनी खेती करे पारब। कहूँ परती नाय रहतक गोटे हरियरे हरियर नजर आए तक। प्रभात बोलता है कि सरकार के 20 सूत्री कार्यक्रम में से हम 5 सूत्री कार्यक्रम को चलाएंगे। उसमें से आप लोगों का मदद का ज़रूरत है। खेती का विकास करेंगे, एक समिति का निर्माण करेंगे, शिक्षा का प्रचार करेंगे और निशाबंदी चलाएंगे, और गांव का झगड़ा गांव में ही ख़त्म करेंगे। तो सबले पहले जो है उसको खेती का विकास करने को सोच रहे हैं, क्योंकि खेती से ही हम लोग का जिंदगी का असल मददगार है। खेती अच्छा होने से सब अच्छा होगा। खेत हरियर रहने से मन भी हरियर रहेगा। मुड़े हाथ धर के सरकार के भरोसे रहने कामनाएं कोनो काम नहीं खत्म होगा। इसलिए हम जो ढाकी खेत है उसके बीच में नाला बांधना चाहते हैं और छोट मोट बांध बनाना चाहते हैं। उसमें जो पानी आएगा उससे पूरा गांव को पटाने में सुविधा होगा। और पहाड़ी के चारों तरफ नाला काट करके निकालेंगे, जिससे सालों भर हम लोग के खेत में पानी आएगा और कहीं भी परती नहीं रहेगा। परती मतलब कहीं भी खाली जगह नहीं रहेगा, अब जगह हरियर ही हरियर रहेगा। पूरा गांव में हरियर ही हरियर रहेगा। प्रभात के बात सुन सभिन राजी हो गेला। और प्रभात का बात सुन करके ऐसा उसने बताया कि उसका बात सुन करके सब लोग राजी हो गया। बिहाने से पैत घार से एक एक लोग कामे जुमते गेला और कुछ दिने बांध बन के भय गेल तैयार। और सब लोग सुबह से ही हर एक घर से एक एक आदमी काम पर लग गया और कुछ ही दिन में बांध बनकर तैयार हो गया। नीरन माँ से ही खेत घूरे लागला हार। प्रभाते बिहरी जुटाइल के शहर से सारगत बेस बिहीन आर मोटर पंप खरीद के लानलक। और नीरन मास में, नीरन मास बोलते हैं दोस्तों गर्मी के दिन में, गर्मी के दिन में भी खेत में हल बैल चलने लगा। प्रभात चंदा करके शहर जा कर के वहाँ से खाद और अच्छे किस्म का दाना लाया। मोटर पंप खरीद के लाया। मोटर पंप के भिड़िए ले जाए के राख के चालू कर ले। भक भक पानी फेंके लागलक। गाँव के लोग के खुशी ठेकान नहीं। कुछ लोग नाचे कूदे लागला। अब तो रौदारियों में गांव गोड़ा ले मुड़ा हरियरे हरियर देखा लागले। खाली खेते नाय मुद्दा लोके मनो हरियर है गेले, जकर से खुशी हुईले हुल। आर ई खुशी हरियरी हदहदी गदगदी से गाँव विकासे
सगरठ ठहरे आगू बढ़े लागल। गाँव प्रभात के मान बढ़ गए और गाँव के लोग के ओकर देखल डहरे चले लागल। दोस्तों प्रभात ने चंदा कर करके अच्छा किस्म का बीहन लाया, खाद लाया और मोटर पंप खरीद के लाया। मोटर पंप ला करके सबके बीच में ला करके सभी मोटर पंप को चालू किया और उससे पानी फेंकने लगा। पानी फेंकते देख गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इसके पहले गांव वाले ने कभी मोटर पंप नहीं देखा था। गांव के जितने भी लोग थे उस सभी बहुत ही खुशी थे और खुशी से लोग नाचने कूदने लगे। अब तो गर्मी के दिनों में भी गांव में पूरा हरियर ही हरियर दिखने लगा, कहीं भी खाली जगह नहीं था। खेत के साथ साथ लोग गांव के लोग के मन भी हरियर हो गया था, जिससे सभी को खुशी ही खुशी था और इस खुशी से सबको हरियरी हदहदी गदगदी में से गांव था। इस खुशी से गांव का विकास होने लगा। गांव में प्रभात का मान बढ़ गया और गांव के जितने भी लोग थे उसके दिखाए रास्ते पर चलने लगे। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।